नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा जवाहर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपन 2 क्लासेज लग चुकी है राजस्थान के भूगोल की, और अक्षांश अपन पढ़ रहे थे। और अक्षांश के अंदर अपन अलग अलग स्थितियां देख रहे थे। जो ऋतुओं की स्थिति थी 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो अपन ने 21 जून की पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। 21 जून की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था सूर्य जो है लंबवत चमकता है किसके ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, इसी स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं। और मैंने आपको बताया था इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी और सबसे गर्म दिन होता है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत होता है, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बात करते हैं बड़ी रात होगी और आपके सबसे ठंडा दिन होगा। वहाँ पे उल्टा उसका सिस्टम चलता है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध में। आज अपन 21 जून के बाद में दूसरी स्थिति देखेंगे दोस्तों, दूसरी स्थिति देखेंगे। और दूसरी स्थिति है 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर की स्थिति ध्यान समझना, 22 दिसंबर को क्या स्थिति रहेगी। 22 दिसंबर को जो है दोस्तों सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य कहाँ पे चमकता है दोस्तों? मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ध्यान समझना, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब देखो दोस्तों, मकर रेखा पर क्या करता है, लंबवत चमकता है। तो इस स्थिति को अपन शीत अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत अयनांत कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। देखो 21 जून की स्थिति को अपन ग्रीष्म अयनांत कहते थे, 22 दिसंबर की स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं, 21 जून की स्थिति को अपन कर्क संक्रांति कहते थे। तो 22 दिसंबर की जो स्थिति आएगी उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मकर संक्रांति। क्योंकि इसके ऊपर मकर रेखा के ऊपर क्या करता है, लंबवत चमकता है, तो इसको क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, 22 दिसंबर की स्थिति की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को कहां पे चमक रहा है दोस्तों? आपके मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमक रहा है। तो मकर रेखा जो है आपके दक्षिण गोलार्ध में आती है। तो इस दिन, किस दिन दोस्तों? 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में क्या स्थिति होगी? 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में क्या स्थिति होगी? ध्यान समझना, 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में क्या स्थिति होगी, उस स्थिति को देखते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में मकर वर्त के ऊपर लंबवत चमक रहा है। तो सीधी सी बात है, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों, सबसे बड़ा दिन होगा। और क्या होगा दोस्तों? सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी। सबसे छोटी क्या होगी दोस्तों? रात होगी। और क्या होगा दोस्तों? सबसे गर्म दिन होगा। सबसे क्या होगा? गर्म दिन। सबसे गर्म दिन किस दिन रहेगा? दक्षिण गोलार्ध में। उल्टा सिस्टम रहेगा दोस्तों आपके 22 दिसंबर को। और अपना जो देश है, अपना जो राज्य है, राजस्थान राज्य है, भारत देश है, उसके वो कौन से गोलार्ध में आता है दोस्तों? आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो अपने को इस दिन उत्तरी गोलार्ध की स्थिति को भी ध्यान में रखना है। इस दिन अपने उत्तरी गोलार्ध में या राजस्थान की स्थिति क्या रहेगी उसको ध्यान में समझना है। तो इसके जस्ट विपरीत होगा, आपके 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में मकर वर्त के ऊपर लंबवत चमक रहा है। तो मकर वर्त के ऊपर बात करें, दक्षिण गोलार्ध में बात करें, सबसे बड़ा दिन है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा दोस्तों, सबसे छोटा दिन होगा। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, मकर जो वर्त है यहाँ पे सबसे छोटी रात है। यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी रात है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात होगी दोस्तों। सबसे क्या होगी? बड़ी रात होगी। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सबसे गर्म दिन है। तो अपने बात करते हैं, सबसे ठंडा दिन होगा। अपने क्या होगा? सबसे ठंडा दिन। अपने क्या होगा दोस्तों? सबसे ठंडा दिन। तो बात करते हैं अपने भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा, सबसे बड़ी रात होगी और सबसे ठंडा दिन होगा। स्थिति क्या रहेगी उस स्थिति को अपन देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान समझना, ये अपन ने क्या बना लिया? एक सूर्य बनाया है। ये अपन ने क्या बनाया है दोस्तों? आपके सूर्य है। और ये आपके ग्लोब के आधार पर जो अपन पृथ्वी का निर्धारण कर रहे हैं, और मैंने ये आपको बता दी, ये आपको है भूमध्य रेखा दोस्तों। ये है क्या? आपके भूमध्य रेखा। ये क्या है दोस्तों? आपके भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री अक्षांश। ये आपके आर्कटिक वर्त है, ये आपके कर्क वर्त या कर्क रेखा है, ये आपके 23.5 डिग्री है, ये आपके क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ है दोस्तों।
ये आपके 90 डिग्री नॉर्थ है और ये आपके 90 डिग्री साउथ है दोस्तों। ये आपके मकर वर्त है और ये आपके अंटार्कटिका वर्त है। ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये आपके मकर वर्त है, ये आपके क्या है, मकर वर्त है। तो सूर्य जो है 22 दिसंबर को कहाँ पे लंबवत चमकता है दोस्तों, मकर वर्त के ऊपर लंबवत चमकता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो सबसे गर्म दिन होगा। यहाँ अपने उल्टी साइड यहाँ पे भारत स्थित है, तो यहाँ पे उल्टा सिस्टम रहेगा। अपने क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, सबसे बड़ी रात होगी और सबसे ठंडा दिन होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अपन ने 21 मार्च की बात करेंगे अपन और 23 सितंबर की बात करेंगे, क्योंकि 21 जून और 22 दिसंबर की अपन बात कर चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। तीसरी जो स्थिति आएगी, ध्यान समझना दोस्तों, 21 मार्च व 23 सितंबर, 21 मार्च व 23 सितंबर या सितंबर। ध्यान समझना दोस्तों, इस स्थिति को विषुव या समदिन रात कहते हैं, समदिन रात कहते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या करता है, लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पे। और मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य लंबवत चमकता है किसके ऊपर, आपके भूमध्य रेखा के ऊपर, इस दिन पूरी पृथ्वी के ऊपर ही क्या होते हैं दोस्तों, दिन रात बराबर होते हैं। तो ध्यान समझना, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा, इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर इस दिन दिन रात बराबर होते हैं, इस दिन दिन रात बराबर होते हैं। ध्यान समझना दोस्तों, जो 21 मार्च की स्थिति है, 21 मार्च है दोस्तों, तो 21 मार्च को भी आपके लंबवत चमकेगा भूमध्य रेखा के ऊपर। और जब भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है 21 मार्च को, तो जो उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होगी, उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होगी वो होगी आपके बसंत विश्व। कैसी होगी, बसंत विश्व। और बात करते हैं 23 सितंबर की। तो 23 सितंबर की जब बात करते हैं तो आपके उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होगी, देखो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विश्व है और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होगा, शरद विश्व। ध्यान समझना। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को देखो, मैंने आपको बताया है भूमध्य रेखा के ऊपर हमेशा ही दिन रात बराबर होते हैं। और भूमध्य रेखा के ऊपर जब सूर्य लंबवत चमकता है, दो ही टाइम पे लंबवत चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, उस दिन पूरी पृथ्वी क्या होंगे, दिन रात बराबर होंगे। और 21 मार्च को अपने बसंत विश्व होगा उत्तरी गोलार्ध में और 23 सितंबर को क्या होगा, शरद विश्व होगा। स्थिति क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, ध्यान समझना, मैंने पहले भी बताया था, ये आपके क्या है, भूमध्य रेखा है दोस्तों। ये आपके क्या है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। और मैंने आपको बताया ये जो सूर्य है दोस्तों, ये जो आपके सूर्य है, ध्यान समझना, ये 21 मार्च को ये क्या करता है दोस्तों, 21 मार्च को क्या करता है, लंबवत चमकता है किसके ऊपर, आपके भूमध्य रेखा के ऊपर। और इधर भी दोस्तों ये आपके सूर्य है, ये आपके क्या है, सूर्य है, और ये आपके क्या करता है, लंबवत चमकता है किसके ऊपर, आपके भूमध्य रेखा के ऊपर। और डेट क्या होगी आपके दोस्तों, 23 सितंबर को, 23
सितंबर को। और मैंने आपको बताया था फिर कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को, और आपके 22 दिसंबर को कहाँ पे चमकता है, मकर व्रत के ऊपर चमकता है। तो बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की। तो मैंने आपको बताया है सबसे पहली बात है भूमध्य रेखा पे हमेशा दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है कहाँ पे, आपकी भूमध्य रेखा के ऊपर। इसलिए इस दिन संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर क्या होंगे, दिन रात होंगे, सम दिन रात होंगे। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति होगी वो बसंत विश्व कहलाती है, और दक्षिण जो बात करते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी, शरद विश्व। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। देखो अपन राजस्थान की स्थिति को देखेंगे अपन, और राजस्थान की जो स्थिति देखेंगे अपन वो विश्व के परिदृश्य के अंदर देखेंगे। विश्व के परिदृश्य के अलावा दोस्तों अपन इसको एशिया के परिदृश्य में देखेंगे, और एशिया के परिदृश्य के अलावा इसको दोस्तों अपन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि जो आपके राजस्थान है, इस राजस्थान की स्थिति क्या है। ध्यान समझना दोस्तों, राजस्थान की जो स्थिति देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने की कोशिश करना। राजस्थान की जो स्थिति देखेंगे सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो देखो विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए विश्व के परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति होगी, अपने राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं तो राजस्थान जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान समझना दोस्तों, राजस्थान जो है विश्व के अंदर बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। कैसे स्थित है, ध्यान समझने की कोशिश करना। देखो बात करते हैं, ये आपके भूमध्य रेखा है, ये आपके क्या है 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों, और अपन बात करते हैं तो ये आपके 90 डिग्री नॉर्थ आ गया, 90 डिग्री आपके साउथ आ गया दोस्तों। और मैंने आपको बताया था जब भी स्थिति का निर्धारण करते हैं दोस्तों उसके अंदर आपके अक्षांश भी काम में आएगा और देशांतर भी काम में आएगा। मेन आपके अक्षांश काम में आता है, लेकिन मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि इसके अंदर अपने क्या काम में आता है, देशांतर भी काम में आएगा। बिना अक्षांश और देशांतर के स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। तो अक्षांश और देशांतर के निर्धारण की बात करते हैं तो देखो राजस्थान की जो स्थिति है, अगर मैं बोलूं अक्षांशीय आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, अक्षांशीय आधार पर। ध्यान समझना दोस्तों, अक्षांशीय आधार पे बोलूं तो आपको पता है 2 ही अक्षांश दोस्तों, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये आपके भारत है, मान लो ये आपके क्या है, भारत है, और यहाँ पे आपके राजस्थान है, यहाँ पे आपके क्या है, राजस्थान है दोस्तों। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये पूरा भारत बना हुआ है, ये आपके राजस्थान है। ध्यान समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये अक्षांशीय आधार पे बात करें तो ये ऊपर अक्षांश की बात करें, उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश, 2 ही अक्षांश की बात करते हैं अपन। तो कौन से अक्षांश में भारत आपके उत्तरी अक्षांश में। तो आपके बात करें कौन से गोलार्ध, 2 गोलार्ध हो गए हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। किसके आधार पे, अक्षांश के आधार पे दोस्तों। 4 गोलार्ध है, अपने चारों गोलार्ध की बात करते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो गया दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। ये अपन बात करते हैं तो पूर्वी गोलार्ध दोस्तों, ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध। ध्यान समझने की कोशिश करना, ये आपके क्या हो गया, पश्चिमी गोलार्ध, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध। और ध्यान समझना दोस्तों, आपके इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया, आपके पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान समझना दोस्तों, बात करते हैं अक्षांश के आधार पे। अक्षांश मैंने आपको बताया था 2 ही अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश के आधार पे 2 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश के आधार पे पूछूं तो मैं कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। आपको साफ साफ दिख रहा है राजस्थान कौन से गोलार्ध में है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांश के आधार पे कौन से गोलार्ध में दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं देश, जो बात करते हैं देशांतर के आधार पे, देशांतर आगे पढ़ेंगे भी। तो देशांतर आधार पे बात करते हैं तो 2 गोलार्ध हैं, एक आपके पूर्वी गोलार्ध, देखो ये रेखा खींचेगी आपकी, ऐसे रेखाएं चलेंगी, तो एक आपके पूर्वी गोलार्ध, एक आपके पश्चिमी गोलार्ध। भाई 2 ही गोलार्ध देशांतर आधार पे है। तो मैं बात करता हूं राजस्थान की जो स्थिति होगी वो देशांतरीय आधार पे कैसी होगी। राजस्थान की जो स्थिति होगी वो देशांतरीय आधार पर कैसी होगी, ध्यान समझना। देशांतरीय आधार पे 2 गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो बताओ और अपने कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है, साफ साफ दिख रहा है कौन से गोलार्ध में, साहब पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में।
देशांतरीय आधार पर राजस्थान या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध में। तो आपके ये बात स्पष्ट हो गई। मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो अक्षांश के आधार पे आपके उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय आधार पे आपके पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है राजस्थान। तो बात करते हैं, मैंने आपको राजस्थान की स्थिति की बात करी थी, तो बताया था आपको स्टार्टिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि स्थिति के अंदर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, स्थिति के अंदर जो मेजर करते हैं अपन अक्षांश और देशांतर दोनों को मेजर करते हैं, इसके आधार पर ही स्थिति का क्या होता है दोस्तों? निर्धारण होता है। तो राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी। उत्तरी पूर्वी अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर देखेंगे तो राजस्थान की विश्व में स्थिति देखते हैं तो ये क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है दोस्तों। ये कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया? आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित हो गया है दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन अब स्थिति देखेंगे, जो देखेंगे स्थिति अपन एशिया के संदर्भ में। अब एशिया के संदर्भ में स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों अब अपन विश्व के संदर्भ में स्थिति देख चुके हैं, मैंने आपको बताया। अब स्थिति किसके संदर्भ में देखेंगे दोस्तों? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। एशिया महाद्वीप के आधार पर, एशिया महाद्वीप के आधार पर, क्योंकि दोस्तों आपको स्थिति जरूरी नहीं है वो आपको विश्व के आधार पे पूछे या एशिया के आधार पे पूछे या भारत के आधार पे पूछे, वो किसी भी आधार के ऊपर आपको स्थिति पूछ सकता है। तो ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो अपने राजस्थान की स्थिति अगर विश्व के आधार पे देखें तो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर अपन क्या है? स्थित है राजस्थान। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के आधार पे, क्योंकि भारत जो है कौन से महाद्वीप में आता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। जब भारत एशिया महाद्वीप में आएगा तो राजस्थान भी कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में है। तो विश्व के आधार पर अपन ने स्थिति देख ली और अब देखेंगे एशिया महाद्वीप के आधार पर। तो एशिया महाद्वीप के अंदर देखेंगे, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या स्थिति है वो स्थिति देखते हैं। तो देखो दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया में स्थिति क्या होगी एशिया महाद्वीप के अंदर? तो वो ध्यान रखना, दक्षिणी पश्चिमी क्या होगी? दक्षिणी पश्चिमी। एशिया महाद्वीप के आधार पे जो स्थिति होगी दक्षिणी एशिया, भारत जो है कौन से एशिया में है? दक्षिण एशिया में। भारत कौन से एशिया में? दक्षिण एशिया में है। और भारत के दक्षिण एशिया में स्थिति होने के कारण राजस्थान जो है दक्षिण पश्चिमी स्थिति के अंदर आता है। कौन सी स्थिति में आएगा? ये दक्षिणी एशिया की दक्षिणी पश्चिमी स्थिति के अंदर क्या निवास करता है? अपने बात करते हैं राजस्थान निवास करता है। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो आप ध्यान भी दे लेना। बात करते हैं इस एरिया के अंदर अपने भारत है तो यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान जो है बात करते हैं किस एरिया में आएगा? आपके दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी एशिया। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है और भारत के बात करते हैं दक्षिण एशिया में स्थित होने के कारण ये जो आपके राजस्थान है दक्षिणी पश्चिमी, जो आपके दक्षिण एशिया है उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में क्या स्थित है? आपके राजस्थान स्थित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्थिति की, तो बात करेंगे भारत में स्थिति। इसके बाद में बात करते हैं तो भारत में स्थिति देखते हैं। और भारत में स्थिति आपको पता भी होगी, वेरी मोस्ट भी है, एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन है। भारत के किस हिस्से में राजस्थान स्थित है? भारत के किस हिस्से में राजस्थान स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपके राजस्थान की बात करते हैं तो ये भाग आ गया आपके स्टार्टिंग की बात करते हैं। अगर मैप के आधार पर देखें तो ध्यान समझना दोस्तों, पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ मैं, आपकी यहाँ स्थित है राजस्थान, यहाँ राजस्थान स्थित है, थोड़ा ऊपर करते हुए राजस्थान स्थित है। तो यहाँ की बात करते हैं तो ये एरिया कौन सा हो गया दोस्तों? ये आपकी दिशा है कौन सी? पश्चिमी दिशा। और ये कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर दिशा। तो राजस्थान जो है उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है, किसके? भारत के। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या हो गई? उत्तर पश्चिमी। भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति हो गई है दोस्तों, कौन सी हो गई है? उत्तर पश्चिमी स्थिति। तो ध्यान समझना दोस्तों, बात करता हूं विश्व के परिदृश्य के अंदर तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात करता हूं आपके एशिया महाद्वीप के आधार पे तो दक्षिण एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। और भारत में स्थिति की बात करता हूं तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। देखो दोस्तों, अपन ने तीनों परिदृश्य के अंदर अपन ने स्थिति का निर्धारण किया है और अपने समझा है। अपने पास 3 बातें निकल के आई है सामने और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अपने को ये बात ध्यान रखनी है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि भारत के राजस्थान जो है भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर भारत के राजस्थान स्थित है। ये बहुत बार पूछा भी गया है। लेकिन आजकल क्या है कि आपको डायरेक्ट रटोगे क्वेश्चन को, आप तो क्वेश्चन करना मुश्किल है।
क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो बढ़ गया है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझना। पहले देखो 3 बात निकल के यहाँ पे सामने आई हैं। विश्व के परिदृश्य के अंदर अपन देखते हैं तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, किस स्थिति है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया के संदर्भ में अपन देखते हैं तो अपने जो स्थिति निकल के आई है सामने वो है आपके दक्षिणी पश्चिमी एशिया। और जो आपके भारत के संदर्भ में स्थिति निकल के आई है राजस्थान की तो वो आपके सामने है उत्तर पश्चिमी, ध्यान समझना। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, या आपके एशिया में क्या है, या भारत में क्या है, या फिर क्वेश्चन वो इस प्रकार भी दे सकता है कि राजस्थान की स्थिति का निर्धारण किया गया है या राजस्थान की स्थिति है, और वो दे देगा उत्तर पूर्वी, पहला ऑप्शन दे दिया उसने उत्तरी पूर्वी, दूसरा दे दिया दक्षिण पश्चिमी, तीसरा दे दिया उत्तर पश्चिमी, ठीक है। और ये ऑप्शन देकर वो दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन देगा आपको कि 1 2 तीनों, भाई पहला दूसरा तीनों, या फिर दे देगा 1 और 2, या दे देगा 1 2 3 तीनों, या 2 4, ऐसे ऑप्शन देगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए वहां पे कि तीनों ही स्थिति के अंदर राजस्थान स्थित है। विश्व में आपके उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, एशिया में आपके दक्षिण पश्चिमी एशिया में, और भारत में बात करते हैं उत्तर पश्चिमी जो भारत है भाग है वहां पे क्या है, राजस्थान स्थित है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन अब राजस्थान की स्थिति का निर्धारण करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया है, बेसिक समझ में आएगा तो आगे आसानी रहेगी, बहुत आसान लगेगी ज्योग्राफी। समझ के चलोगे तो बहुत आसान है, रट के चलोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होने हैं। अब अपन देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अपन देखेंगे दोस्तों राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ध्यान से समझना दोस्तों, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी, अपने डायग्राम बना के भी देखेंगे, पहले देखते हैं, ध्यान समझना। देखो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो यह ग्लोब पर 23 डिग्री 03 मिनट, कितनी है दोस्तों, ध्यान समझना, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ध्यान समझना दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान समझना दोस्तों, क्या बता रहा हूं, यह ग्लोब पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। उत्तरी अक्षांश पर क्या है, स्थित है। यह बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखो ध्यान समझना, अपन बनाते हैं ये आपके ग्लोब, और मैंने आपको बताया था ये आपके भूमध्य रेखा है, ये आपके क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा है। और जब अपन राजस्थान की बात करते हैं तो आपके ये कर्क है और ये आपके आर्कटिक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, इसकी बात करेंगे, 90 डिग्री आपके साउथ है, ये आपके मकरवर्त है, ये अंटार्कटिक वर्त है, ये आप सभी जानते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं राजस्थान, जैसे मान लो ये राजस्थान स्थित है, और राजस्थान की बात करते हैं तो ये आपके 23.5 डिग्री है दोस्तों। ये क्या है, आपके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ है, और ये आपके 66 डिग्री नॉर्थ है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बात करते हैं नीचे का हिस्सा, ये है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट। ये जो नीचे का हिस्सा है राजस्थान का, ये कितना है दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट के ऊपर है, फिर आगे चल के 23.5 हो जाता है। ऊपर चलते हैं तो सीधी सी बात है, दूरी बढ़ेगी और ये जो कोण है वो बढ़ेंगे, तो 30 डिग्री 12 मिनट। ये 23 डिग्री 3 मिनट के ऊपर है दोस्तों, और ये आपके 30 डिग्री 12 मिनट के ऊपर है। अभी बनाएंगे भी मैप, उसको भी देखेंगे। तो ये 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट तक आपके राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। एक बार वापस रिपीट करता हूं, यह ग्लोब पर, यह क्या, राजस्थान ग्लोब पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। ध्यान समझने की कोशिश करना। बात करते हैं, अब बात करेंगे इसके अक्षांशीय विस्तार की। बात किसके करेंगे, अक्षांशीय विस्तार। बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय अंतर। अक्षांशीय अंतर देखते हैं दोस्तों। अक्षांशीय विस्तार अपन ने देखा है कहां पे होगा राजस्थान में, उसकी डिटेल भी अपन देखेंगे, लेकिन अभी अक्षांशीय अंतर देखते हैं। तो अक्षांशीय अंतर अपन एक एक करके बात समझेंगे। तो देखो 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट
30 डिग्री 12 मिनट में से अपने को कितने को घटाना है दोस्तों, 23 डिग्री 03 मिनट को घटाना है। और अगर अपन ये घटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, अक्षांशीय अंतर आ जाएगा। तो अपन सीधा से जानते हैं कि 12 मिनट में से 3 मिनट घटाते हैं तो कितने मिनट बचेगी दोस्तों, 9 मिनट। कितने मिनट बच गई, 9 मिनट। और 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो कितनी बचेगी आपके दोस्तों, 7 डिग्री। तो देखो बात करते हैं 7 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांशीय अंतर है, राजस्थान के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये आपके साइन है डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री या कोण। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिग्री या कोण। इस डिग्री या कोण का 60वां भाग, इस डिग्री या कोण का दोस्तों 60वां भाग क्या कहलाता है, ध्यान समझना। इस 60वें भाग को कहते हैं दोस्तों मिनट। इसको 60वें भाग को क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। और मिनट को इस साइन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और इसको भी अगर अपन देखेंगे तो इसको भी अगर अपन डिवाइड करते हैं तो इस मिनट का भी दोस्तों 60वां भाग, इस मिनट का भी 60वां भाग क्या कहलाता है दोस्तों, सेकंड कहलाता है। इस मिनट का भी 60वां भाग क्या कहलाता है दोस्तों, सेकंड कहलाता है। और इसको इस परिदृश्य से क्या करते हैं अपन, डिफेंड करते हैं, इसको बताते हैं कि भाई इस साइन से अपन क्या करते हैं, इसको दिखाएंगे। तो डिग्री का 60वां भाग मिनट है और मिनट का 60वां भाग क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। और ये काम आएगा दोस्तों आगे जब अपन देशांतरी विस्तार देखेंगे, देशांतरों का अंतर देखेंगे, वो अंतर निकालने के काम आएगा। क्योंकि डिग्री, एक डिग्री के अंदर कितनी 60 मिनट होती है और एक मिनट के अंदर कितनी होती है, 60 सेकंड होगी। ये आपको बात ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति की। तो यह ग्लोब पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। तो मैंने आपको बताया था ये 23 डिग्री 3 मिनट और यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे क्या है, स्थित है। अक्षांशीय अंतर की बात करते हैं, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 डिग्री 09 मिनट आ गया। और मैंने आपको बताया डिग्री या कोण, कोण का 60वां भाग क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। और मिनट का 60वां भाग क्या कहलाता है दोस्तों, सेकंड कहलाता है। तो अपन आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे इसको, आगे देखते हैं दोस्तों। इसको अपन ने अक्षांशीय विस्तार अंतर भी देख लिया है, अक्षांशीय विस्तार भी देख लिया है। राजस्थान के अंदर ये किस प्रकार से विभाजित है, इसको भी अपन देखते हैं। देखो राजस्थान का उत्तरी बिंदु, ध्यान समझना दोस्तों, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणागांव गंगानगर तहसील गंगानगर जिला। ध्यान समझना दोस्तों, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है कोणागांव, गंगानगर तहसील और गंगानगर जिला, जो कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसको भी डिटेल में देखेंगे अपन। और बात करते हैं राजस्थान का दक्षिणी बिंदु, बात करते हैं दोस्तों बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिला, जो कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश करना। अपने बात करते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं तो देखो ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये है आपकी 23 डिग्री 03 मिनट। ये क्या है आपके 23 डिग्री 03 मिनट। और अपने बात करते हैं तो एक जिला आता है दोस्तों यहाँ बांसवाड़ा। कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, जो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख रहे हो। तो ये जो बांसवाड़ा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात करेंगे, किसकी जगह की बात करते हैं, एक गाँव है बोरकुंड गाँव।
कौन सा गांव है दोस्तों? बोरकुंडे गांव। यही तहसील है कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील, यही तहसील है दोस्तों कुशलगढ़ तहसील। और जिला कौन सा है दोस्तों? ये बांसवाड़ा जिला। जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। तो यहीं से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला के ऊपर स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं, ये स्थिति आती है आपके 30 डिग्री 12 मिनट, ये स्थिति आ गई आपके दोस्तों 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये आपके सामने है, कौन सा गांव है दोस्तों? कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। गंगानगर तहसील है दोस्तों, गंगानगर तहसील। और कौन सा जिला है दोस्तों? गंगानगर जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? गंगानगर जिला। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बात करते हैं राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, गंगानगर तहसील और गंगानगर जिला। राजस्थान का ये उत्तरी बिंदु है, बिल्कुल गंगानगर की बात करते हैं। कोणा गांव है, कोणा गांव है, गंगानगर तहसील है, गंगानगर तहसील है और गंगानगर जिला है, जो कि किसके ऊपर स्थित है दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट। और ये आपको साफ स्पष्ट यहाँ पे दिखना भी चाहिए दोस्तों। ये 23 डिग्री 3 मिनट है, ये 23.5 डिग्री है। ऊपर बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, 90 डिग्री तक जाते हैं अपन अक्षांश के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 30 डिग्री 12 मिनट। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान को बिल्कुल बीच से एक आपके अक्षांश गुजरता है, उसको कहते हैं 27 डिग्री अक्षांश। उसको क्या कहते हैं? 27 डिग्री अक्षांश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 27 डिग्री अक्षांश निकलता है। इस 27 डिग्री अक्षांश इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह राजस्थान को क्या करता है? 2 भागों में विभाजित करता है। राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, भागों में विभाजित करता है। यह राजस्थान को 2 बराबर भागों में क्या करता है दोस्तों? विभाजित करता है। बात करते हैं 23 डिग्री 03 मिनट जो आपके उत्तरी अक्षांश है वो बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील या बांसवाड़ा जिला से निकलता है, यहीं इसके ऊपर स्थित है ये जिला। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान का उत्तरी बिंदु जो है कोणा गांव, गंगानगर तहसील और गंगानगर जिला, जो कि क्या है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है दोस्तों। मैंने आपको फिर बताया, ये बात करते हैं इस उत्तर से दक्षिण की, बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर है। और जब देशांतर पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा पूर्व से पश्चिम जो है कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर है। तो बात करते हैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दूरी। और उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी होगी दोस्तों? 826 किलोमीटर। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया 27 डिग्री अक्षांश जो है राजस्थान को क्या करता है दोस्तों? 2 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। आगे अपन कर्क रेखा की भी परिचर्चा करेंगे, एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करी थी तो मैंने बताया आपको यह ग्लोब पर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आपके सामने दिख रहा है ये राजस्थान है, ये आपके कर्क वर्त है दोस्तों, ये आपके कौन सा वर्त है? कर्क वर्त या कर्क रेखा है। यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट है और 30 डिग्री 12 मिनट है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं 23 डिग्री 3 मिनट 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। फिर मैंने आपको बताया अक्षांशीय अंतर, तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट लेस कर दिया तो क्या आ गया? 7 डिग्री 09 मिनट इसका क्या आ गया? अंतर आ गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं डिग्री, डिग्री को कौन बोलते हैं? इसका 60वां भाग मिनट कहलाता है, मिनट का 60वां भाग क्या कहलाता है दोस्तों? सेकंड कहलाता है। फिर मैंने आपका परिदृश्य आपके सामने स्पष्ट किया है कि राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है, राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वह क्या है? कोणा गांव है, गंगानगर तहसील है और गंगानगर जिला है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव है, गंगानगर तहसील है दोस्तों, गंगानगर जिला है, जो कि क्या है 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर क्या है दोस्तों? स्थित है। फिर मैंने आपको बताया राजस्थान का दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु क्या है राजस्थान का दोस्तों? बोरकुंड गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों? बोरकुंड गांव है। कौन सी तहसील है दोस्तों? कुशलगढ़ तहसील है। और कौन सा जिला है दोस्तों? बांसवाड़ा जिला है, जो किस पर स्थित है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। किस पे स्थित है दोस्तों? 23 डिग्री 3 मिनट 03 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार उत्तरी यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो दोस्तों दक्षिणी अक्षांश में इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है अक्षांश जो ग्लोब स्थिति देखी थी अपन ने, ये 2 ही अक्षांश है, एक तो उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। और स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया आपको ये कहां पे स्थित है, राजस्थान उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए अपन उत्तरी अक्षांश ही यूज कर रहे हैं, दक्षिण अक्षांश अपन ने शब्द यूज नहीं किया है। अक्षांश के अंदर कहीं पे भी दक्षिण अक्षांश अपने राजस्थान के अंदर इसका उपयोग नहीं होगा। तो बात करते हैं
उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर, और जब देशांतर देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 869 किलोमीटर। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान के बिल्कुल मध्य से 27 डिग्री अक्षांश गुजरता है। राजस्थान के बिल्कुल मध्य से क्या गुजरता है दोस्तों, 27 डिग्री अक्षांश गुजरता है, जो राजस्थान को बराबर क्या करता है दोस्तों, दो भागों में विभाजित करता है। एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान को कितने डिग्री अक्षांश दो भागों में विभाजित करता है दोस्तों, तो 27 डिग्री अक्षांश जो है राजस्थान को क्या करता है दोस्तों, दो भागों में विभाजित करता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार को अपन ने देखा है, राजस्थान के जो कर्क रेखा वगैरह है, राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में अपन ने देखा है, राजस्थान की कर्क रेखा और बहुत सारी जो बातें हैं अक्षांशीय विस्तार के अंदर, उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे रहिए, कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।